हमारे मेहमान खुसूसी हजरत अल्लामा मौलाना डॉक्टर हाफिज शकील कादरी साहब का आज की इस महफिल से खिताब हुआ चाहता है। और जैसा कि आज का हमारा मौजू है तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत, तो हज़रात मोहतरम इसी उन्वान से मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ कि नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, ज़कात अच्छी, बावजूद इसके मैं मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक कट मरूं में खा जाए बतहा की हुर्मत पर, खुदा शाहिद है कामिल ईमान मेरा हो नहीं सकता। इसी मौजू को बयान करने के लिए मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा हाफिज शकील कादरी साहब से मैं अर्ज करूंगा कि आज के इस रूह परवर इज्तिमा से खिताब फरमाएं। आप हजरात अपने ईमान का और अपने ईमानी जज्बे का हज़रत मोहतरम नारों से अपने ईमानी जज्बे का इजहार कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ नामू रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ नामू रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ काना आबाउहुम औ अबनाउहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइक कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिमी। फसहिल या इलाही अलैना कुल्लु साबिन बिहुर्मति सय्यिदिल अबरार सहिल। मैं आपको दुरूद पाक पढ़ाता हूँ, आप मेरे साथ साथ दुरूद पाक पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व
अस्हाबिक या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु वो अम्मा नवालुहु के फज़ल व करम और उसकी मेहरबानी से और उसके महबूब दानाए ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल सदक़े से आज की ये महफिल तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान की कसौटी है। इस हवाले से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ये महफिल कायम की गई है। हर दौर में जहां उश्शाक़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफ़िला रहा है, इसके बरअक्स गुस्ताखाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला भी जारी व सारी रहा है। हर दौर में उश्शाक़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ताखाने रसूल को नेस्त व नाबूद किया है। यही कुरान का हुक्म है, यही शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला है, इसी पर इजमाए उम्मत है। मैं आपकी खिदमत में जो बातें अर्ज कर रहा हूँ, हो सके तो इसको अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में सजाते जाएं। याद रख लीजिए, ये हमारे अकायद का एक अहम हिस्सा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु ने कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरह मुजादिला पारा नंबर 28 उसकी आखिरी आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। आप कोई ऐसी कौम ना पाएंगे जो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखती हो। यानी अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला और यौम आखिरत पर ईमान रखने वाली जो कौम होगी, अब उसकी सिफात बयान की जा रही है। युवाद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूला, वो कभी भी अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दुश्मन हैं उनको दोस्त नहीं बनाएगी। वलौ कानू आबाअहुम, अगरचे वो उनके बाप ही क्यों ना हो, औ अबनाअहुम, अगरचे वो उनके बेटे ही क्यों ना हो, औ इख्वानहुम, अगरचे वो उनके भाई क्यों ना हो, औ अशीरतहुम, अगरचे वो उनका कुंबा कबीला ही क्यों ना हो। फरमाया, जो कौम अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला और यौम आखिरत पर ईमान रखती हो। आज हमारी बदकिस्मती ये है कि हम कॉलेज के पढ़े हुए हैं, यूनिवर्सिटियों से फारिग हैं, हालांकि हमारे मदारिस की पढ़ाई अल्हम्दुलिल्लाह नूरुन अला नूर है। ईमान मुफस्सल बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जिनको आना तो चाहिए। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर। अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान मुफस्सल बयान फरमा दिया कि जो अल्लाह पर, तमाम रसूलों पर, तमाम कुतुब पर, यौम आखिरत पर जो ईमान रखता हो वो कभी भी उन लोगों को दोस्त नहीं बनाएगा जो अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन हैं। यानी अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन, उनसे कभी भी वो यारी नहीं रखेगा, अगरचे उनसे उसका कितना ही करीबी रिश्ता हो।
वलौ कानू आबाअहुम, अगरचे वो उसका बाप ही क्यों ना हो। याद रख लीजिए, बाप सबसे करीबी रिश्ता है। अगर बाप में ऊपर जाएं तो दादा, नाना, ये सब आ जाते हैं, चाचा भी आ जाता है, मामू भी आ जाता है। औ अबनाअहुम, अगरचे उसका बेटा ही क्यों ना हो। बेटे में पोता भी आता है, नवासा भी आता है, भतीजा भी आता है, भांजा भी आता है। औ इख्वानहुम, अगरचे वो उसका भाई क्यों ना हो। भाई में चचा जात, मामू जात, फूफी जात, खाला जात, सारे भाई हैं। औ अशीरतहुम, अगरचे उसका कुंबा कबीला ही क्यों ना हो। कुंबे कबीले में सारे खून के रिश्तेदार आ गए। फरमाया अगर अल्लाह उसके रसूल का दुश्मन है तो वो हमारा दोस्त नहीं हो सकता। याद रख लीजिए, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत तमाम मोहब्बतों पर गालिब होनी चाहिए। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हमरा तशरीफ ले जा रहे हैं। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिदाका अबी व उम्मी, मुझे अपनी जान सबसे ज्यादा महबूब है, उसके बाद आप मुझे महबूब हैं। यानी मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, लेकिन सबसे ज्यादा मैं अपनी जान से प्यार करता हूं। अल्लाह के महबूब दानाए ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, तेरा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक तू अपनी जान से भी ज्यादा तू मुझसे मोहब्बत न करे। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप गवाह हो जाइए, अब उमर अपनी जान से भी ज्यादा आपसे प्यार करता है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए उमर, अब तेरा ईमान मुकम्मल हो गया। बुखारी शरीफ की हदीस है। हालांकि ये हदीस हमारी नवी जमात में भी, इस्लामियात का पेपर नवी जमात में होता गालिब, फिर फर्स्ट ईयर इंटर में, यहां तक कि ये हदीस मुबारका बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस, बल्कि हमारे MBBS के अंदर भी इस्लामियात का जो पेपर होता है उसमें भी ये हदीस मुबारका गालिबन शामिल है। लेकिन क्या है कि हम सरसरी तौर पर पढ़ते हैं और फिर उसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं होती। मैं आपकी तवज्जो करा रहा हूं। पहले मैं अगर इसका कुछ पेश करूं ताकि आपके जहन में यह हदीस मुबारका आ जाए। देखिए, एक बात ज़हन में रख लीजिए, हमारे जहन में ये कि साहब जो नमाज पढ़े वो मुसलमान है, जो नमाज पढ़े, रोजा रखे, हज करे, साहब ये ईमान वाला है। नहीं, यह बात ज़हन में रख लीजिए, ईमान वाला कहते किसे है, ईमान वाला होता कौन है। मैं और आप क्या बताएंगे? हम उससे पूछते हैं जिसके हम गुलाम हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम किसके गुलाम हैं? मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम किसके गुलाम हैं? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। तो में से किसी का ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक वो मोहम्मद अरबी से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने वालिदैन, अपनी औलाद, बल्कि कायनात में सब इंसानों से बढ़कर वो मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत न करे, उसका ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता।
तो पता चला ईमान किस चीज का नाम है? मोहब्बत रसूल का। ईमान किस चीज का नाम है? मोहब्बत रसूल का। ईमान की रूह है, ईमान की जान है, ईमान की असल है। बगैर मोहब्बत रसूल के ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। हम और आप क्या नमाज पढ़ेंगे? हम तो पाकिस्तान में नमाज पढ़ते हैं। मुनाफिकीन नमाज पढ़ते थे मस्जिद नबवी में। हम नमाज पढ़ेंगे पाकिस्तान में, हमें एक नमाज का सवाब मिलेगा 27 दर्जे, 700 गुना मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा। लेकिन वहां कोई एक नमाज अदा करता था तो उसको 50,000 नमाजों का सवाब। लेकिन जब कुरान पाक की आयत मुक़द्दसा नाजिल हुई, इदा जाअकल मुनाफिकून, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बारगाह में जब मुनाफिक आते हैं, क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, वो लोग कहते हैं कि हम क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, हम गवाही देते हैं कि बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं। ये कौन कह रहा है? मुनाफिक। वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलु, और अल्लाह जानता है कि बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं। वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून, और अल्लाह ताला गवाही देता है कि मुनाफिक झूठे हैं। जब आयते करीमा नाजिल हुई तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नाम ले लेकर कि फुला बिन फुला मुनाफिक है, खड़ा हो जा, आज के बाद तेरी मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोई गुंजाइश नहीं। इज़ान मोहतरम, तो एक बात ज़हन में रख लीजिए, ईमान किस चीज का नाम है? मोहब्बत रसूल का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईमान की रूह है, ईमान की जान है, ईमान की असल है। बगैर मोहब्बत रसूल के ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वो कौम जो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखती हो वो कभी भी उन लोगों को दोस्त नहीं बनाएगी जो अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन हैं, अगरचे वो उनके कितने ही करीबी हैं। बाप से ज्यादा करीबी रिश्ता किसका होगा? आइए मैं इसका शान नुज़ूल सुनाऊं। इमाम कुर्तबी अलैहि रहमतुर रहमान ने लिखा है, सुनने से ताल्लुक रखता है, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये पहली बात ध्यान में रख लीजिए कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन है? कायनात में अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के बाद अगर किसी का मर्तबा है तो सिद्दीक़ अकबर का है। और एक बात ज़हन में रख लीजिए कि सहाबाए किराम ने, औलियाए कामिलीन ने, उलमाए मिल्लत ने सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत को तमाम मोहब्बतों पर गालिब कर दिया और बता दिया कि नबी के चाहने वाले, नबी से प्यार करने वाले, नबी की मोहब्बत का दम भरने वाले हर रिश्ते को मोहब्बत रसूल पर कुर्बान कर देते हैं। बात ज़हन में थी, सैयद सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके वालिद माजिद हैं अबू कहाफा। अब ये इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, बाद में इस्लाम कबूल किया है। ये सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो खुश नसीब सहाबी हैं, आपके वालिद माजिद वो भी सहाबी, आप खुद भी सहाबी, और आपकी सहाबियत कुरान से साबित है, किसी और की सहाबियत कुरान से साबित नहीं। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, अल्लाह ताला ने सिद्दीक़ अकबर की सहाबियत को कुरान से फरमाया कि आप खुद भी सहाबी, आपके वालिद भी सहाबी, आपका बेटा भी सहाबी, आपका पोता भी सहाबी, 4 नस्लें सहाबी रसूल से मुशर्रफ हैं। बड़ी बात है। एक सहाबी का ये मकाम है कि अगर एक सहाबी एक मुद जो यानी सवा सेर जो अगर वो खैरात करे और एक गैर सहाबी ओहद पहाड़ के बराबर अगर सोना खैरात करे तो वो सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता। तो सहाबी की तो ये शान है। अबू कहाफा भी इस्लाम नहीं लाए,
सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मेरे वालिद ने, अबू कहाफा ने, जो कि मुशरिक है, इसने बड़ी गनाहनी हरकत की है, इसने आपको गाली दी, अलियाज़ुबिल्लाह, आपको गाली दी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने इस जोर से थप्पड़ मारा, क्योंकि बूढ़े थे इसलिए जमीन पर गिर गए। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आकर अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ये काम किया है। आपने फरमाया, सिद्दीक, आइंदा ऐसा ना करना, आइंदा, बुलंद आवाज से बोलिए, आइंदा ऐसा ना करना। अच्छा, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उस रब्बे जुल जलाल की कसम खाकर कहता हूँ जिसने आपको नबी बनाकर भेजा है, जिसने आपकी खातिर इस कायनात को बनाया है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मेरे पास तलवार होती तो मैं अबू कहाफा का सर तन से जुदा कर देता। मैं ये ना देखता कि सामने मेरा बाप है, बल्कि मैं ये देखता कि मेरे सामने मेरे नबी का गुस्ताख है। अभी बातचीत चल रही है, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन है, अभी इस्लाम को गलबा नहीं हुआ, इस्लाम आहिस्ता आहिस्ता रगों में सरयत करता जा रहा है। आप फरमाते हैं, सिद्दीक, आइंदा ऐसा ना करना, आइंदा ऐसा ना करना। अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेज दिया, वही नाजिल फरमा दी, फरमाया, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो सिद्दीक ने किया है वो बिल्कुल सही किया है, इसलिए कि जो आपसे मोहब्बत करता है, आपकी मोहब्बत का दम भरता है, जिसने आपकी मोहब्बत का जाम पिया है, अगर उसके सामने आपका कोई गुस्ताख होगा, गुस्ताखी करेगा, वो उसके साथ ऐसा ही हशर करेगा। देखिए, इमाम कुर्तुबी अलैहि रहमतुर रहमान ने तफसीर कुर्तुबी में इसका शान नुज़ूल ये लिखा है, तफसीर जलालैन में इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि अलैहि ने इसका शान नुज़ूल कुछ इस तरह लिखा है कि हजरत अबू उबैदा बिन अल जर्राह, ये भी सहाबी रसूल है, इनके वालिद साहब जो थे जर्राह, ये मुशरिक थे। ओहद के मैदान में सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मदे मुकाबिल थे। हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये देखा कि मेरा बाप जर्राह दुश्मन रसूल है, गुस्ताखे रसूल है, और मेरे आका व मौला मक्की मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले पर आया है, तो आपने आगे बढ़कर जर्राह का सर तन से जुदा कर दिया, बता दिया कि अगर नबी का गुस्ताख है, अगरचे उसका कितना ही करीबी रिश्ता हो, बाप से ज्यादा क्या करीबी रिश्ता होगा, फरमाया अब ये मेरा बाप नहीं, ये मेरे नबी का गुस्ताख है, लिहाजा हजरत अबू उबैदा ने जर्राह का सर तन से जुदा कर दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, बात तो ये है कि जिसने मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाम किया है, अल्लाहु अकबर, जिसने इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं भी है, अल्हम्दुलिल्लाह, वो गुस्ताख रसूल को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आगे फरमाया, औ अबनाअहु, अगरचे उसका बेटा ही क्यों ना हो। यहां पर इसके शान नुज़ूल में भी लिखा हुआ है कि सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक बेटा था अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर। अब गौर कीजिएगा, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, ये उसने अभी इस्लाम कबूल नहीं किया। जब उसने इस्लाम कबूल कर लिया तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब गुलामी उसने इख्तियार की तो कहा, बाबा जानी, कई मरतबा आप मेरी तलवार के नीचे आए, लेकिन बाप की मोहब्बत मुझ पर गालिब आ गई। बाबा जानी, मैंने
अपना बाप तसव्वुर करते हुए मैंने आपको छोड़ दिया। सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु को जलाल आ गया, फरमाया ए मेरे बेटे ये बात याद रख ले, अगर तू मेरी तलवार के नीचे आता, अगर तू मेरी तलवार के नीचे आता तो मैं तुझे अपना बेटा तसव्वुर ना करता, मैं अपने नबी का गुस्ताख तसव्वुर करते हुए तेरा सर तन से जुदा कर देता। अज़ीज़ान मोहतरम, ये था इश्क़ रसूल, ये था मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे फरमाया औ इख्वानहुम, अगरचे उनके भाई क्यों ना हो, अगरचे उनके भाई क्यों ना हो। बात ज़हन में रख लीजिए, एक और सहाबी हैं हज़रत मुसअब बिन उमैर, हज़रत मुसअब बिन उमैर, बहुत मुसअब पढ़ते हैं, कुछ मुसअब पढ़ते हैं, बहरहाल मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, जो आपका भाई था वो काफिर था, वो नबी का गुस्ताख था। जब वो उसने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी की, गुस्ताखी की, तो हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसका सर तन से जुदा कर दिया, यानी भाई के रिश्ते को भी कुर्बान कर दिया। किस जात पर? नबी की जात पर। औ अशीरतहुम, अगरचे उनका रिश्तेदार ही क्यों ना हो। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हक में ये आयत करीमा नाज़िल हुई। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मामू थे अमर बिन हशाम बिन मुगीरा, ये सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मामू थे। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये गुस्ताखी जब उन्होंने की तो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रिश्ते की परवाह न करते हुए हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आस बिन हशाम बिन मुगीरा को उस जो है वो फिन्नार कर दिया। तो सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान ने ये बता दिया कि चाहे हमारा बाप हो, चाहे हमारा बेटा हो, चाहे हमारा भाई हो, चाहे हमारा रिश्तेदार हो, अगर वो नबी का गुस्ताख है उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, जिन लोगों ने ऐसा किया सहाबाए किराम ने सबसे पहले किया, अल्लाह ताला ने उनको क्या अजर अता फरमाया, कुरान पाक में आता है। देखिए, हमें से हर शख्स चाहता है कि हमें ईमान की दौलत मिल जाए, ईमान पर इस्तिकामत मिल जाए, हम जब जाएं तो ईमान सलामत लेकर जाए। हमें से हर शख्स ये चाहता है, यही चाहते हैं ना भाई? कौन कौन चाहता है? हम सब चाहते हैं कि ईमान सलामत लेकर जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया से अगर ईमान सलामत लेकर गया, आप समझ लीजिए अल्लाह तबारक व तआला उसे कामयाबी और कामरानी अता फरमा दी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, जिन्होंने नबी की मोहब्बत को तमाम मोहब्बतों पर गालिब कर दिया, अल्लाह ताला ने उनको क्या सिला अता फरमाया, उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने इनके दिलों में ईमान को लिख दिया है, इनके दिलों पर ईमान की मोहर लगा दी है। अरे, जिन्होंने सारी मोहब्बतों को नबी की मोहब्बत पर कुर्बान कर दिया, नबी की मोहब्बत को सारी मोहब्बतों पर गालिब कर दिया, हमने उनके दिलों पर ईमान की मोहर लगा दी है। अज़ीज़ान मोहतरम, इससे बड़ी और क्या सआदत होगी, इससे बड़ी और क्या खुशनसीबी होगी। ये कुरान का फैसला, उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिलों पर ईमान की मोहर लगा दी है। अरे, जिसके ईमान की हिफाजत का जिम्मा खुद रब्बे ज़ुल जलाल ले, उसके ईमान को कौन ज़ाया कर सकता है। फरमाया, यही नहीं, वो अय्यदहुम बिरूहिम मिन, और मैंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जरिए उनकी मदद फरमाई है। अल्लाह ताला ईमान की मोहर लगाए, जिब्राईल उनका हामी और नासिर हो, तो बताइए फिर उसे दुनिया में किसकी हाजत है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान
उनकी तारीफ और तौसीफ बयान फरमा दी और आगे फरमाया वयुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा। अल्लाह ताला उनको दाखिल करेगा उस बाग में जिसके नीचे नहरें बहती हैं, जिसमें वो हमेशा रहेंगे। रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह ताला उनसे राजी हुआ और वो अल्लाह से राजी हुए। उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये अल्लाह का गिरोह है। ये किसका गिरोह है? हम खुश नसीब हैं जो नबी के चाहने वाले हैं, नबी से प्यार करते हैं, नबी पर अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर देंगे। और अल्लाह ताला फरमाता है ये मेरा गिरोह है। किसका गिरोह है? उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये मेरा गिरोह है, ये मेरा सिपाही है। अला इन्ना हिज़्बुल्लाहि हुमुल गालिबून हुमुल मुफ्लिहून। जो अल्लाह तबारक व तआला का गिरोह है वही कामयाब है, वही गालिब है, वही अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मुकाम कबूलियत पाने वाला है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। आपने भी सुना कि जो कौम अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करती है वो कभी भी अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों को अपना दोस्त नहीं बनाएगी, चाहे उनसे उनका कितना ही करीबी रिश्ता हो। नंबर 1। और जो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को तमाम मोहब्बतों पर गालिब करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें किस कदर अजर व सवाब अता फरमाता है। अल्लाह ताला उनके दिलों पर ईमान की मोहर लगा देता है। अल्लाह ताला जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जरिए उनकी मदद करता है और उनको जन्नत में दाखिल करेगा, ऐसी जन्नत जिससे नीचे नहरें बहती हैं। अल्लाह ताला उनसे राजी हो, वो अल्लाह से राजी हो और अल्लाह ताला उनको अपने गिरोह में शामिल फरमा ले और उनको अल्लाह ताला कामयाबी की बशारत दे। ये तो आपने सुना। आइए हमारे सहाबाए किराम का क्या अकीदा था, हमारे असलाफ का क्या अकीदा था। नामुस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इस वक्त पूरे मुल्क में खुलबली मची हुई है। कुछ लोग सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान बयान कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो नामुस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ऊट पटांग किस्म की बातें कर रहे हैं। आज हमारा ये जो बयान हो रहा है, इंशाअल्लाह ये बयान इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया सुनेगी इंशाअल्लाह। और हम ये बता रहे हैं दुनिया वालों को, हमारा यहूदियों से, ईसाइयों से, हिंदुओं से, किसी से हमारा झगड़ा नहीं। हमारा झगड़ा है तो गुस्ताखे रसूल से झगड़ा है। हमारे सामने कोई ईसा अलैहिस्सलाम की शान में बेअदबी करे, हम उसको भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई मूसा अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करे, हम उसको भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए कि नबी का गुलाम तमाम रसूलों पर ईमान रखता है ना। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। जहां हम मोहम्मद अरबी से प्यार करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहां ईसा अलैहिस्सलाम पर भी हमारा ईमान है, वहां मूसा अलैहिस्सलाम पर भी ईमान है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने नबी तशरीफ लाए, सारे रसूलों की रिसालत पर हमारा ईमान है। इज़्ज़त मोहतरम, मैं आपकी खिदमत में जो बात अर्ज़ कर रहा हूं, सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान कितनी मोहब्बत करते थे और अपना तन मन धन सब कुछ सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वो कुर्बान करते थे। एक सहाबी हैं, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उनको बड़ा प्यार है। उनका आखिरी वक्त है, बदर का मैदान है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में वो हाजिर हो गए। बदर के मैदान में जख्मों से चूर हैं। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है
उन सहाबी का नाम है उबैदा बिन हारिस रदियल्लाहु ताला अन्हु। जख्मों से चूर है हारिस रदियल्लाहु ताला अन्हु। उन्होंने सरकारे दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा। सरकारे दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप जब उबैदा बिन हारिस के पास पहुंचे तो उबैदा बिन हारिस ने अपना सर आपके कदमों में रख दिया। एक आशिक की यही मेराज है कि सरकारे दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों में जान निकले। हज़रत उबैदा बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू तालिब ने कसीदा पढ़ा है। अबू तालिब कौन है? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद माजिद है। अच्छा, ये ईमान लाए थे या नहीं लाए थे, इसके मुताल्लिक हमारे उलमा अहले सुन्नत का यही अकीदा है कि इस पर खामोशी इख्तियार की जाए बस। क्योंकि हमसे कल क़यामत के दिन ये नहीं पूछा जाएगा कि अबू तालिब इस्लाम लाए थे या नहीं लाए थे, हमसे हमारे मुताल्लिक सवाल होगा। क्योंकि हज़रत मौला कायनात हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद माजिद है। तो अबू तालिब ने एक कसीदा लिखा। वो कसीदा, उसका तर्जुमा मैं आपके खिदमत में पेश कर रहा हूं। हज़रत उबैदा बिन हारिस कदमों में है। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कसीदा क्या था कि ये वो नबी हैं जिनके गिर्द ये पहरा देंगे, जिनको सलामत रखेंगे और हम जिनको पूरी पूरी तरह दिफा करेंगे। किस अंदाज में दिफा करेंगे? फरमाया, इस तरह दिफा करेंगे कि उनको एक आंच भी नहीं आने देंगे। इस अंदाज में हम उनकी हिफाजत करेंगे और इस अंदाज में उनकी हिफाजत करेंगे कि अपनी बीवियों को भूल जाएंगे, अपने बच्चों को भूल जाएंगे। अल्लाहु अकबर। हज़रत उबैदा बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाहु अकबर, उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लिखा तो अबू तालिब ने ये कसीदा था, लेकिन ये कसीदा काश अबू तालिब जिंदा होते तो वो देख लेते कि रसूल के गुलामों ने इस कसीदे को अमली जामा पहनाया है। कितनी बड़ी बात है कि अपने आका के कदमों में जान दे रहे हैं, अपनी बीवी बच्चे याद नहीं आ रहे, माँ बाप याद नहीं आ रहे, दोस्त अहबाब याद नहीं आ रहे। अगर याद आ रहा है तो अल्लाह का हबीब और लबीब याद आ रहा है। बड़ी बात है। सरकारे दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर अबू तालिब जिंदा होते तो उनको पता चल जाता कि जो कसीदा उन्होंने कहा था, इस कसीदे को अमली जामा किसने पहनाया? हमने। एक और सहाबी है हज़रत साद बिन रबी, मैदान उहद में सरकारे दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा और कहा, जाओ जख्मियों को देखो और हज़रत साद बिन रबी को भी देखो, अगर वो जिंदा हो तो मेरा सलाम उनसे कहना। हज़रत साद बिन रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान उहद में जख्मों से चूर हैं। बाज रिवायात के मुताबिक आपको 70 जख्म लगे थे। कितने जख्म लगे थे? 70 जख्म। हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए और देखा कि हज़रत साद बिन रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जख्मों से चूर हैं। कहा, ऐ साद बिन रबी, तुझे मुबारक हो, अल्लाह के हबीब और लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे सलाम कहा है। आपने अर्ज किया, मेरा सलाम भी अर्ज कर। फिर सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हाजिर नाजिर जानकर आपको मुखातिब करते हुए अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस शहादत का सवाब भी मैं आपकी बारगाह में पेश करता हूँ। फिर आपने जो खुतबा दिया, आपके ये तारीखी अल्फाज हैं जो याद रखने से ताल्लुक रखते हैं। आपने उम्मत मुस्लिमा को ये दर्स दे दिया और कहा, ऐ उम्मत मुस्लिमा, जरा गौर से सुनो, जरा गौर से सुनो। बात यह है कि जब तक
एक भी उम्मती बाकी है, एक भी आपका चाहने वाला बाकी है। अगर किसी ने आपकी शान में गुस्ताखी की, अल्लाह तबारक व तआला उस एक को भी मुआफ नहीं करेगा। आखिर क्यों? एक तो कह सकता है कि मैं कमजोर था, मेरे में पावर नहीं थी, मुझ में ताकत नहीं थी, सामने बहुत बड़ा लश्कर जर्रार था। हजरत साद बिन रबी रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, बात यह है अल्लाह ताला फरमाएगा कल कयामत के दिन कि तू एक भी क्यों बाकी रह गया, तुझ एक को भी मेरे नबी पर कुर्बान हो जाना चाहिए था। तो बात यह है कि एक भी अगर कोई बाकी है तो उसे अपने नबी की अजमत पर कुर्बान होना पड़ेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। ऐसा मोहतरम, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग अभी बातें कर रहे हैं तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। मैं अपनी खिदमत में सैयदना सिद्दीक़ अकबर का वाक़या अर्ज़ करता हूँ। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है। हुआ ये कि आप के दौरे खिलाफत में हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनको दुब्बा और अमान का गवर्नर बनाकर भेजा गया। जब आप गवर्नर बने तो वहां के जो लोग थे उन्होंने ज़कात देने से इनकार कर दिया। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे कहा कि ए लोगों, तुम्हें ज़कात तो देना पड़ेगी, ये ज़कात अल्लाह का फर्ज है और तुम पर कर्ज है, तुम्हें देना पड़ेगी। उन्होंने ज़कात तो दी नहीं, बल्कि उल्टा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उन्होंने बेअदबियां और गुस्ताखियां शुरू कर दी, आपको गालियां देना शुरू कर दी। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जलाल आ गया। अपने फरमाया, ए लोगों, ए गुस्ताखो, ए बेवकूफो, तुम मुझे गाली दो, मेरी माँ को गाली दो, मेरे बाप को गाली दो, मैं वो गाली बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुम मेरे आका को गाली दे रहे हो, मेरे और अल्लाह के हबीब व लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम गाली दे रहे हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आपने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लिखा कि हुजूर ये मामला गया है, वो लोग ज़कात भी नहीं देते और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी कर रहे हैं, गुस्ताखी कर रहे हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या किया? आपने इस्लामी लश्कर भेजा जिसने दुब्बा और अमान में जो लोग थे जो गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुर्तकिब हुए थे, उन्होंने उनके सर तन से जुदा कर दिए। ये बता दिया कि नबी के चाहने वाले सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान अपनी शान में तो बेअदबी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी और बेअदबी बर्दाश्त नहीं कर सकते। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। इज़ान मोहतरम, आपकी खिदमत में अब जो मैं बात अर्ज कर रहा हूँ, हमारे मीडिया पर एक बात कही जा रही है, गालिबन कल ये बात कही या इससे पहले कही, कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो रहमतुल लिल आलमीन है। आपने तो अपने दुश्मनों को माफी दे दी, ताइफ के मैदान में गए, आपको लहूलुहान किया गया, लेकिन आपने किसी के लिए बदला लेना तो बड़ी बात है, आपने उसको बद्दुआ भी नहीं दी, बल्कि उसको दुआ दी कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला मेरी कौम नादान है, मुझसे नावाकिफ है, ए अल्लाह तुमको हिदायत अता फरमा। तुम कैसे लोग हो
तुम कैसे लोग हो जो लोगों को उकसाते हो? तुम्हारा बड़ा नैरो माइंड है, छोटा सा ज़हन है, बचकाना ज़हन है। तुम लोग हुजरों में रहते हो, तुम्हें क्या पता दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। लोग सितारों पर पहुंच गए, चांद पर पहुंच गए, खला में चले गए, और तुम अभी तक दुनिया की वही बातें करते हो जिस किस्म की बातें कही जाती हैं। अच्छा, लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। साहब, वो तो रहमतुल लिल आलमीन थे, उन्होंने तो अपने दुश्मनों को माफ कर दिया। आपने भी सुना होगा, हो सकता है अखबारात में पढ़ा होगा, टीवी पर सुना होगा। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, ये जो बड़े बड़े स्कॉलर हैं जो इस किस्म की बातें करते हैं, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, सुन्नत तो क्या होनी चाहिए? जब नबी ने माफ किया हमारे, तो हमारे लिए सुन्नत ये है कि हम भी अपने दुश्मनों को माफ कर दें। होना तो ये चाहिए ना भाई। नबी ने माफ किया तो हमारे लिए सुन्नत क्या है कि हम अपने दुश्मनों को माफ कर दें, हम अपने दुश्मनों को माफी दे दें। नबी के दुश्मनों को हम माफी कैसे देंगे? हम कैसे देंगे? इसलिए कि वो हमारा मुजरिम थोड़ी है, वो तो नबी का मुजरिम है भाई। जिसका मुजरिम है वही माफी देगा। हमारे लिए सुन्नत ये है कि हम अपने दुश्मनों को माफी दें। यहाँ तो उल्टी गंगा बहती है। जब हमारा कोई दुश्मन हो तो हम पतलून तक उतार देते हैं, आपे से बाहर हो जाते हैं, फिर ना उसको छोड़ते हैं ना उसके बच्चों को छोड़ते हैं, बर्ग के उसको तहस नहस कर देते हैं। हालांकि सुन्नत क्या है? सुन्नत ये है कि हमारे लिए सुन्नत ये है कि अगर कोई हमारा दुश्मन आए तो हम अपने दुश्मन को भी माफ कर दें, कि ये हमारे नबी की सुन्नत है कि नबी ने अपने दुश्मनों को माफ किया। लेकिन हो नबी का दुश्मन, माफ हम करें, हमारा प्रेसिडेंट माफ करे, हमारा प्राइम मिनिस्टर माफ करे, अक़वाम मुत्तहिदा माफ करे, कोई बुशफ माफ करे। अरे भाई, ये इख्तियार तुम्हें किसने दिया? ये इख्तियार तुम्हारा नहीं, इसलिए कि जिसका मुजरिम है माफ तो वही करेगा। अब मैं आपको कुरान से साबित करता हूं। पहली बात तो मैंने आपको अर्ज की ना। अच्छा, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के को फतह किया, मक्का फतेह हुआ, कुरान पाक की एक आयत मुक़द्दसा पढ़ी, ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, आज किसी पर कोई गिरफ्त नहीं। ये आयत मुक़द्दसा पढ़ी जा रही है, ऐलान आम है, माफी का ऐलान आम है। लेकिन सीरत की किताबों में लिखा हुआ है, एक गुस्ताख रसूल था, उसका नाम था अबी खतल। क्या नाम था उसका? अबी खतल। ये काबे के पर्दों में छुपा हुआ था। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हालांकि आज माफी का आम ऐलान है, लेकिन इस बदबख्त ने मुझे बहुत अज़ियत दी है, मुझे बहुत सताया है। अरे इसको पकड़ो और पकड़कर इसका सर तन से जुदा कर दो। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि आज माफी का आम ऐलान है, लेकिन जिसने मुझे अज़ियत दी है, मुझे तकलीफ दी है, इसने मुझे बहुत सताया है, लिहाजा अबी खतल को बाहर निकालो और इसका सर तन से जुदा कर दो। पता चला सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने अपने गुस्ताख का सर कलम करवाया है। और तो और मुसन्निफ अब्दुर रज़्ज़ाक़ हदीस की किताब है, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम इस्लाम को गलबा है, और इसको शिफा शरीफ में काजी अयाज मालिकी अलैहि रहमतुर रहमान ने इसको नकल किया है। मैं शिफा शरीफ की फजीलत बता दूं। शिफा शरीफ इसका उर्दू में तर्जुमा हुआ है हुकूकुल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नईमुल अता के नाम से है। इस किताब के मुतालिक हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स इस किताब को पढ़ ले, अगर बीमार है, अल्लाह ताला उसे बीमारी से शिफा अता फरमाता है। अगर इस किताब को पढ़ेगा
वो चोरी होने से, कटने से और ताउन जैसे मर्ज से अल्लाह ताला उसे महफूज फरमाएगा। इसका नाम है हुकूकुल मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क्या क्या हुकूक हैं। तो जो लोग कहते हैं कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बदला नहीं लिया, तो शिफा शरीफ में काजी अयाज अली रहमतुर रहमान ने आपने ये रिवायत नकल की है, सुनने से ताल्लुक रखती है। फरमाया कि ये जो मामला था ये शुरू का मामला था, इब्तिदाई इस्लाम का मामला था। अभी इस्लाम को गलबा नहीं होता, इस्लाम को गलबा नहीं था। जब इस्लाम गालिब हो गया तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दुश्मनों को कत्ल करवाया। रिवायत में आता है सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको एक औरत गाली देती थी, आपने फरमाया कौन है जो इसको कत्ल करे और जन्नत में अपना मकाम बनाए। जन्नत की बोली आसान नहीं है, यकीनन वो औरत कोई खतरनाक औरत होगी। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ऐलान किया, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए। आपने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुलाम ये काम करेगा, और आपने उस औरत का सर तन से जुदा कर दिया। एक और रिवायत में आता है एक औरत सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में बेअदबी करती थी, गुस्ताखी करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौन है जो इसका सर तन से जुदा करे। हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए, अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका गुलाम ये काम करेगा। और हज़रत ज़ुबैर ने उस औरत का सर तन से जुदा कर दिया, बता दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो गुलाम हैं वो गुस्ताख रसूल को सफाए हस्ती से मिटा देंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। इज़्ज़त मोहतरम, मैं अब दो बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूं, बड़ी अहम बातें हैं। देखिए, हमारी बदकिस्मती ये है कि आज हम दीन का इल्म हासिल नहीं करते। बचपन खेल कूद में गुजरता है, जवानी ऐशो इशरत में गुजरती है, बुढ़ापा रोने धोने में गुजरता है। दीनी तालीम हासिल करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं। आप देख लीजिए, हम में से कितने हैं जो दीनी तालीम बाकायदा हासिल करते हैं। शिफा शरीफ में काजी अयाज अली रहमतुर रहमान ने इस बात को नकल किया है कि गुस्ताखी कहते किसे, गुस्ताखी की तारीफ क्या है। आप समात फरमाइए, अल्लाह ताला हमें गुस्ताखी से और गुस्ताखों के शर से अल्लाह हमें महफूज फरमाए, बल्कि उनके साये से भी अल्लाह ताला हमें भी और हमारे अहल वयाल को महफूज फरमाए। गुस्ताखी कैसे कहते किसे हैं, आइए सुनिए। ये बात ज़हन में रख लीजिए कि सरकार दो आलम नूर मुजस्सम रहमत आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने अगर गाली दी या अहानत की, आपकी तौहीन की। नंबर 3, जिसने उमूर दीनिया में ऐब लगाया। नंबर 4, आपके जात में ऐब लगाया, मसलन आपके कद मुबारक के मुताबिक, आपके चेहरे के लिए, आपके कान के लिए, आपके हाथ के लिए, आपके पांव के लिए किसी ने ऐब लगाया, ये भी गुस्ताखी है। यानी किसी ने गाली दी, किसी ने अहानत की, उमूर दीनिया में ऐब लगाया, या किसी ने आपकी जात में ऐब लगाया। याद रख लीजिए, जिसने आपकी जात में, आपकी तालीमात में किसी ने बेअदबी की, वो गुस्ताखे रसूल। अच्छा, ये गुस्ताखे रसूल चाहे उसने मजाक में गुस्ताखी की हो, चाहे संजीदगी में की हो, चाहे उसने किसी और तरीके से की हो। साहब, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये भी गुस्ताखी होती है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि अगर कोई शख्स
नंगे तारों को हाथ लगा रहे बिजली के, तो क्या बिजली के नंगे तार उसको तोड़ देंगे, छोड़ देंगे? कोई गलती से जहर खा ले तो क्या वो बच जाएगा? क्या कोई आग में चला जाए तो आग उसको जलाना छोड़ देगी? क्या कोई गाड़ी के नीचे आ जाए तो गाड़ी उसको छोड़ देगी? क्या कोई पानी की गहराई में डूब जाए तो क्या पानी उसको छोड़ देगा? हरगिज नहीं। याद रख लीजिए, नबी की शान में किसी ने संजीदगी में बेअदबी की हो, किसी ने मजाक में की हो, सहवन की हो, याद रख लीजिए ये कुफ्र है। अल्लाह अकबर। एक बात और भी ज़हन में रख लीजिए, सूरह तौबा में आता है वलइन सअलतहुम लयक़ूलुन्ना इन्नमा कुन्ना नख़ूदु व नलअब। जब उनसे सवाल किया जाता है, ए बदबख्तो तुम क्या कहते हो, नबी की शान में तुम क्या बकवास करते हो? कहते साहब हम तो खेल कूद कर रहे थे, हम तो मजाक कर रहे थे। नख़ूदु व नलअब, हम तो मजाक कर रहे थे, हम तो खेल कूद कर रहे थे, ठट्टा कर रहे थे, हमको संजीदा थोड़े थे। अल्लाह ने क्या फरमाया? सूरह तौबा की आयत याद रख लीजिए, कुल बिल्लाहि व आयातिही व रसूली। ए प्यारे तुसी फरमा दो, तुम अल्लाह के साथ, अल्लाह की आयतों के साथ, अल्लाह के रसूल के साथ कुंतुम तस्तहज़िऊन, तुम क्या ठट्टा करते हो, मजाक करते हो, दिल लगी करते हो? ला तातज़िरू, ए अहमको अब उज़र पेश करने की जरूरत नहीं। कद कफरतुम बाद ईमानिकुम, तुम काफिर हो गए, तुम क्या हो गए? काफिर हो गए ईमान लाने के बाद। मुनाफिकीन सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में बेअदबी करते थे, गुस्ताखी करते थे। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, महबूब से कहो कि तुम अल्लाह के साथ, अल्लाह की आयतों के साथ, अल्लाह के रसूल के साथ तुम ठट्टा करते हो। ला तातज़िरू, अब तुम्हें उज़र पेश करने की जरूरत नहीं। कद कफरतुम, तुम काफिर हो गए, तुमने नबी के साथ गुस्ताखी की है, नबी का मजाक उड़ाया है, नबी की शान में बेअदबी की है। कद कफरतुम बाद ईमानिकुम, तुम काफिर हो गए ईमान लाने के बाद। सल्लु अलल हबीब। अज़ीज़ान मोहतरम, तो जिसने नबी की शान में गुस्ताखी की, बेअदबी की, उसका ईमान हो गया बर्बाद, उसकी तौबा भी कबूल नहीं, उसकी तौबा कबूल नहीं। आखिर क्यों? ये भी एक सवाल है। एक आदमी कहता है कि साहब मैं नबी पाक साहिब लौलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, ठीक है मैंने गुस्ताखी की, अब मैं तौबा कर रहा हूं। आपके ज़हन में भी एक सवाल आ सकता है, डॉक्टर साहब एक बात बताइए, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो है, बड़ी अहम बात अर्ज कर रहा हूं। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, एक आदमी अल्लाह का मुजरिम है, 100 साल उसने गुनाह किए, मुशरिक है, मुसलमानों को कत्ल किया है, बहुत सारे उसने काम किए हैं। अब वो मुशरिक था, अब वो मुसलमान हो गया। एक मर्तबा उसने कलमा पढ़ा, अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी तौबा कबूल फरमा ली। न सिर्फ तौबा कबूल फरमाई, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसके गुनाहों को नेकियों से बदल दिया। सुभान अल्लाह तो बोल दीजिए। अब आपके ज़हन में सवाल आ सकता है कि क्या अल्लाह का मुजरिम 100 साल का मुजरिम है, उसकी तौबा तो कबूल हो गई डॉक्टर साहब, और ये नबी का मुजरिम है, पहले मुसलमान था, साहब कहता मेरे से गलती हो गई, अब वो अपनी तौबा कर रहा है, तो क्या क्यों? आप तो कहते हो साहब उसको कत्ल करना पड़ेगा। साहब इसकी सजा क्या है? कत्ल है। सजा क्या है? कत्ल है। क्यों? मैं आपको कुरान से बताता हूं, क्योंकि हमारे एक स्कॉलर ने टीवी पर कहा, पता नहीं उसकी शक्ल भी ऐसी है, गामदी कहते हैं उसको, पता नहीं क्या नाम है उसका, हाँ अजीब है, शक्ल भी उसकी ऐसी है, पता नहीं
मैं तो कहता हूँ मकरू शक्ल है, देखने को भी दिल नहीं करता। जो नबी की शान को न माने ना, हमें उसकी शक्ल देखने के लिए भी रवादार है, मैं तो थूकने के लिए भी तैयार नहीं। ईमान वाले का थूक जो है वो पेशाब खाने में नहीं जाना चाहिए, इस्तंजा खाने में थूकना भी नहीं है, इसलिए कि हमारी जुबान से अल्लाह का जिक्र भी होता है, अल्लाह के रसूल का भी जिक्र होता है। एक बात ज़हन में, हमें थूकना नहीं है, हमारा लाभ जो है ये भी पाक है, नबी के गुलाम है। तो मैं तो कहता इनके मुंह पर भी हम थूकने के लिए तैयार हैं हमें, क्योंकि हमारा थूक भी पाक है अल्हम्दुलिल्लाह। माना के गुनहगार हैं, बदकार हैं, सियाकार हैं, सब कुछ हैं, लेकिन अपने नबी की अजमत पर अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर देंगे। करेंगे ना? हाँ, भागेंगे नहीं, हम भागने वाले नहीं। इसलिए कि नबी के नाम पर जो कुर्बान हो गया, असल में कामयाबी तो उसी की। मेरी जो अर्ज करने का मकसद है कि साहब वो तौबा कर रहा है, उसकी तौबा कबूल क्यों नहीं? आइए मैं आपको कुरान से बताता हूँ। ये गामदी साहब कहने लगे, हम जरा मोहब्बत से बात करते हैं क्योंकि लोग सुनेंगे इसको ना। बात करते हैं लोग बात कि साहब कुरान और सुन्नत से आप साबित कीजिए, क्या कुरान और सुन्नत में इसका सबूत है? हम कहते हैं भाई तुझे स्कॉलर किसी ने गलती से बना दिया। एक बात ध्यान में रख लीजिए, इन नजदियों के आंखों से मोहब्बत मुस्तफा उजल हो गई। अबू जहल को महबूब दिखाए नहीं जाते। सरकारे दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतने हसीन और जमील हैं कि आज जैसा आप जैसा आज तक किसी माँ ने जना ही नहीं। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। मैं अब जो अर्ज कर रहा हूँ सुनिए, ताकि आपको जवाब देना है। ये मेरे दिल की आवाज है, मैं आपको कुरान सुनाता हूँ, आप फैसला कीजिए, फैसला आपके हाथ में। हम कुरान से तो बाहर जाते ही नहीं। हम या रसूल अल्लाह कहने वाले, हम कुरान से बाहर नहीं जाएंगे, शरीयत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम बाहर नहीं जाएंगे। अल्लाह का फैसला सुनिए। वल्लज़ीना यरमूनल मुहसनात, वो लोग, सूरह नूर की आयत नंबर 4 है, वो लोग जो पाक दामन औरतों पर बहतान लगाते हैं। अरे तू तो रखेल है, तू तो बेहया है, तू तो काला काम कराती है। आजकल हमारे यहाँ शरई कानून नहीं, वरना ये जो सास है, नंद है, देवरानी है, जेठानी है, अल्लाह ताला इनके शर से बचाए। ये बकवास करती हैं अपनी बहू के लिए, नंदे अपनी भावज के लिए, भाभी के लिए कि तू तो रखेल है, तू तो ऐसी है, तू तो ऐसी है। याद रख लीजिए, अगर मुल्क में शरई कानून हो तो इसकी बड़ी सख्त सजा है। आइए सुनिए, फरमाया अगर कोई किसी पाक दामन औरत पर इल्जाम लगाए तो क्या पाक दामन मर्द पर इल्जाम लगाना जायज है? फरमाया नहीं, चाहे औरत हो या मर्द हो। या औरत का तस्करा किया गया है, वल्लज़ीना यरमूनल मुहसनात, जो पाक दामन औरत पर इल्जाम लगाए उसकी क्या अब जिम्मेदारी है? सुम्मा लम यातू बिअरबाति शुहदा, उसके लिए लाजिम है कि वो 4 गवाहों को पेश करे। कितने गवाह? आमतौर पर 2 गवाह होते हैं, लेकिन यहाँ कितने गवाह चाहिए? 4, और चारों की गवाही एक जैसी हो कि साहब हमने दीवार में कील ठुकी हुई देखी। मैंने बंद लफ्जों में बात अर्ज की है, दीवार में कील ठुकी हुई देखी है, चारों का एक बयान हो। अगर चारों का स्टेटमेंट अलग है, चारों का बयान अलग है, तो फिर वो इल्जाम साबित नहीं हो सकता। अब किसी ने इल्जाम तो लगा दिया, 4 गवाह वो पेश ना कर सका, अब उसकी सजा क्या है? फजलिदूहुम 80 जल्दा। अल्लाह का फैसला है, शरीयत मुस्तफा का फैसला है कि उसने एक मुसलमान की तौहीन की है,
वो कोई गौस नहीं है, कोई कुतुब नहीं है, कोई आलिम नहीं है, कोई मुहद्दिस नहीं है, कोई फकीह नहीं है, अल्लामा नहीं है, अदना मुसलमान है, कलमा गो मुसलमान है। उसकी शान में अगर किसी ने बेअदबी की है तो अल्लाह का फैसला है तमानी न जल्दा। फिर उस मुसलमान पर, क्योंकि उसने उस मुसलमान को अजियत दी है, तकलीफ दी है, तो जिसने इल्जाम लगाया है अब उसको 80 कोड़े लगाए जाएंगे। कितने कोड़े? 80 कोड़े। उस पर हद कायम होगी। क्या होगी? इसको कहा जाता है हद कज़फ। क्या कहा जाता है? हद कज़फ। अब उसको कोड़े लगेंगे। वो कहेगा साहब मुझे माफ कर दो, सब मुझसे गलती हो गई, सब मैंने गलती में कह दिया। साहब तूने गलती में कहा, जानबूझकर कहा, मजाक में कहा, चौके आगे सजा सख्त है, आगे सजा सख्त है। अगर गैर शादीशुदा औरत है तो उसको 100 कोड़े लगेंगे, और अगर शादीशुदा औरत है तो उसे रिजम कहा जाएगा, रजम किया जाएगा, संसार किया जाएगा, उसे पत्थर मार मार कर उस औरत को और मर्द को हलाक कर दिया जाए। आगे सजा सख्त है। फरमाया सजा सख्त है तो 4 गवाह चाहिए। कितने गवाह? अब 4 गवाह उसने पेश नहीं किए तो अब वो शख्स सजा के लिए तैयार हो जाए कि उसने एक अदना मुसलमान को तकलीफ दी है। मैं आपसे सवाल करता हूँ, अरे एक अदना मुसलमान को कोई तकलीफ दे, उसको लगे 80 कोड़े, उसकी सजा माफ नहीं हो सकती, उसकी तौबा कबूल नहीं है। जिस पर हद कायम हो जाए उसको प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, उसको अक़वाम मुत्तहिदा का सदर, OIC, किसी भी मुल्क का सदर, कोई भी उस हद को खत्म नहीं कर सकता। अरे एक अदना मुसलमान की शान में उसने बेअदबी की, उसको तो कोड़े लगे। जो मेरे और आपके आका व मौला अल्लाह के हबीब व लबीब खातिमुल अंबिया सरवरे किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे, उसकी भी सजा माफ नहीं हो सकती। बात समझ में आ गई कि अब उस पर हद कायम हो गई। ये हद है शरीयत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, उस पर हद है कि उसने नबी की शान में गुस्ताखी की है। अब अगर वो तौबा भी करे, उसकी तौबा को बोले तो आपको मसला समझ में आना चाहिए। हमने लिखा है कि गुस्ताख रसूल की तौबा कबूल क्यों नहीं? फरमाया इसलिए नहीं कि वो रसूल का मुजरिम है, हमारा मुजरिम थोड़ी है। वो किसका मुजरिम है? रसूल का मुजरिम है। अल्लाह का रसूल चाहे तो माफ करे, लेकिन अल्लाह का रसूल जो है उसका हक हम कौन होते हैं छीनने वाले? भाई नबी की शान में उसने गुस्ताखी की है, लिहाजा उसकी तौबा कबूल नहीं, उसको सजाए मौत होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। एक और सवाल हमारे जहन में आता है, साहब अगर कोई गुस्ताखी करता है तो करने दो, हमारा अकीदा थोड़ी है। साहब हमें तो अपना काम करना है। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी। साहब हम तो सलात व सलाम पढ़ना शुरू कर दे, यार सामने वाला बकवास कर रहा है तो करने दे। ना ना ना, मैं आपको बयान को समेट रहा हूं। बुखारी शरीफ की हदीस में आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये सरकार दो आलम अलैहि सलाम के सहाबी हैं। अब सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। जो लोग कहते हैं ना कि यार सामने वाला गुस्ताखी कर रहा है उसको करने दो, आप थोड़ी कर रहे। या शेख अपनी अपनी देख, जो करेगा वो भरेगा, अपनी करनी कब्र में खुद ही भरेगा। आप कौन होते? फरमाया नहीं, सहाबा का ये अकीदा नहीं था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीम नहीं है। फिर तालीम क्या है आइए वो सुनिए। हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार के सहाबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़े कादिरुल कलाम शायर हैं। जंग मोता में आप शहीद हुए। सरकार दो आलम अलैहि सलाम की सवारी मदीने शरीफ में गुजर रही है।
आप अब्दुल्ला इब्ने उबई अस्सलूल, ये मुनाफिकीन का सरदार था। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की जब सवारी उसके महल्ले से गुजरी, क्योंकि जमीन शोरशुदा थी, गर्दो गुबार था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त गधे पर सवार थे। आपकी सवारी जो है जब उस इलाके से निकली तो जो गर्दो गुबार था वो उड़ा। अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल, ये मुनाफिकीन का सरदार है, इसने गुस्ताखी की। क्या गुस्ताखी की? अब सुनिए, आप गौर से सुनिएगा। उसने गुस्ताखी की, खुदा की कसम मुझे आपके गधे ने तकलीफ दी है, पैगंबर के गधे ने मुझे अजियत दी है। अगर हमारे जैसा अल्लाह माफ करे इस दौरे पुरफितन में कोई होता, अल्लाह हमें तो महफूज फरमाए, अल्लाह हमें महफूज फरमाए। जो इस दौर की मैं बात कर रहा हूँ, कहते यार डॉक्टर साहब आप कैसी बातें करते हो, इसने कोई सरकार की शान में गुस्ताखी थोड़ी की है, इसने तो आपके गधे को बुरा कहा है, इसने कोई नबी की शान में गुस्ताखी थोड़ी की है। और भाई अगर कर भी दी, इसने गधे को बुरा कह भी दिया, तो डॉक्टर साहब एक बात बताइए, इंसानी हुकूक ज्यादा होते हैं। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बड़ी अच्छी सूरत में पैदा किया है। कहाँ इंसान और कहाँ गधा, अब कैसी बातें करते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, बुखारी शरीफ की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस गुलाम ने जब ये सुना कि अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल, उसने कहा खुदा की कसम मुझे पैगंबर के गधे ने अज़ियत दी है। आपने फरमाया ओ बेवकूफ और नादान, खुदा की कसम मेरे पैगंबर का गधा तुझसे ज्यादा खुशबूदार है। तफसीर जलालैन में ये लफ्ज़ अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौसे आज़म दस्तगीर जिंदाबाद। गुलाम है, गुलाम है, गुलाम ये रसूल में। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कुछ कुर्बान कर करेंगे इंशाअल्लाह। और याद रखिए कुर्बानी देना पड़ेगी, ये मैं बता दूं आपको, बगैर कुर्बानी के मामला हल नहीं होगा। मैं जो बात कर रहा हूं, अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, तफसीर जलालैन के लफ्ज़ हैं, खुदा की कसम अरे मेरे पैगंबर का जो गधा है, उस गधे का जो पेशाब है वो तुझसे ज्यादा खुशबू वाला। आपने न सिर्फ उस गधे की तारीफ की बल्कि उसके पेशाब की। फरमाया जो मेरे नबी का गधा है, जिस पर मेरे आका ने सवारी की है, उस गधे का पेशाब भी तुझसे खुशबूदार है। फिर उसने क्या किया, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम सब कुछ देख रहे, फतवा नहीं लिया। हमारे जैसा होता है तो मुफ्ती साहब क्या फरमाते हैं उलमाए दीन व शराए मतीन इस मसले में, अब बताइए हमें। वाह भाई वाह, उन सहाबी ने कोई ऐसी बात नहीं फरमाया कि खुद ही मुफ्ती थे, खुद ही काजी थे, खुद ही जज थे, खुद ही सब कुछ थे। अर्ज किया मेरे आका की शान में बेअदबी की है तो मुझे किसी से फतवा लेने की जरूरत नहीं, किसी मुफ्ती से फतवा लेने की जरूरत नहीं। एक मुफ्ती साहब का फतवा था कल या परसों के अखबार में, वो अपने आप को देवबंद कहलाते हैं, मुफ्ती मोहम्मद नईम, मैं अदब से नाम ले रहा हूं। उसने एक बात लिखी, आप सुनेंगे, फिर मैं आपको शिफा शरीफ की एक रिवायत सुनाता हूं। उसने लिखा कि जो चाहे इसका जनाजा पढ़े, चाहे तो ना पढ़े। वाह भाई वाह, शिफा शरीफ की एक रिवायत मैं आपको सुनाता हूँ। काजी अयाज अली रहमतुर रहमान ने लिखा है, जो किसी काफिर के कुफ्र में शक करे उसका ईमान खत्म है। अरे जनाजा हम किसी मुसलमान का पढ़ते हैं, काफिर का पढ़ते हैं, बुलंद आवाज से, मुसलमान का पढ़ते हैं, किसी काफिर का जनाजा हम नहीं पढ़ते। लिखा कि साहब जिसकी मर्जी आए वो जनाजा पढ़े, जिसकी मर्जी आए ना पढ़े। हमने कहा क्या बात करता है, क्या बकवास की है इसने। अरे नबी के गुस्ताख, उसका तो खात्मा ही कुफ्र पर हुआ। तो याद रख लीजिए, जो किसी के काफिर के कुफ्र में शक करे उसका ईमान गया।
अल्लाह अपनी पनाह अता फरमाए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शेर भी कहे और फिर आपने कहा, आपने क्या किया, आप आगे नहीं गए, अपने दोस्तों के पास नहीं गए। महल्ला था अब्दुल्लाह इब्ने उबई, अभी सलूल का महल्ला था, महल्ले में तो भाई बिल्ली भी शेर होती। उन्होंने क्या किया, उससे लड़े, हाथापाई की, खूब लाते और मुक्के लगाए, खुद भी पिटे। लेकिन आपने ये बता दिया कि मेरे नबी की शान में जो बेअदबी करेगा, गुस्ताखी करेगा, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। याद रख लीजिए, अब्दुल्लाह इब्ने उबई अबी सलूल ने आपको मारा, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सब कुछ मुलाहिजा फरमाया, आप उस पर खामोश रहे, बल्कि आप उस पर खुश भी हुए कि जब मेरे गुलाम मेरी सवारी की नामूस का ख्याल करते हैं तो मेरी इज्जत और असमत का वो कितना ख्याल करेगा। सहाबा किराम की शान देखिए, उन्हें इस बात ये गवारा नहीं दी ये बात कि कोई हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी को भी बुरा भला कहे। अब मैं आखिरी बात करता हूं, हम अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर भी बात कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे या रसूल अल्लाह कहने वाले बुरदार नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा अहले सुन्नत को अल्लाह ने बड़ी सलाहियत दी है। जब वो बात करते हैं नबी की अज़मत को बयान करते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर भी हम बात कर सकते हैं कि नबी की नामूस जो है, नामूस रिसालत, ये अमन की ज़मानत। जमीन पर अगर अमन लाना है तो हमारे आका व मौला मक्की मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत करनी है। वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, ये मुनाफिकीन के बारे में। मुनाफिकीन से कहा गया कि ए लोगों, तुम जमीन में फसाद ना फैलाओ। मुनाफिकीन जमीन में फसाद फैलाते थे। अच्छा, मुनाफिकीन के गोलियां चलाते थे, बख्तरबंद गाड़ियां चलाते थे, क्या करते थे? मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या तलवार चलाते थे? फरमाया नहीं, ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़। अल्लाह ने फरमाया इनसे कह दो जमीन में फसाद ना फैलाओ। जमीन में फसाद क्या था? वो नबी की शान में गुस्ताखी करते थे, नबी को अपने जैसा कहते थे। एक बदबख्त शाह इस्माइल शहीद, हिंदुस्तान, ये भी देवबंद से ताल्लुक है, इसने एक बात कही, अल्लाह ताला चाहे तो एक लम्हे में करोड़ों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा कर सकता है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, कुरान की आयत पढ़ दी। आम आदमी कहेगा बात तो सही है यार, अल्लाह ताला तो कादिर व कदीर है। इमाम फजल हक खैराबादी अली रहमतुर रहमान, आपने फरमाया ओ बदबख्त, ओ गुस्ताखे रसूल, अपनी चोंच बंद कर, इसलिए तू कहता है कि करोड़ों मोहम्मद पैदा हो सकते हैं। अरे करोड़ों मोहम्मद तो क्या, मेरा रब दूसरा मोहम्मद भी पैदा कर ही नहीं सकता। आखिर क्यों? क्योंकि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, शै के माना चीज है, अल्लाह तबारक व तआला हर शे पैदा करने पर कादिर है। क्या अल्लाह ताला अपने जैसा खुदा पैदा कर सकता है? नहीं पैदा कर सकता। और दूसरी बात यह है, अल्लाह ने अपने हबीब को, मोहम्मद मुस्तफा को, कुरान में क्या फरमाया? मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी के बाप नहीं, बल्कि वो तो अल्लाह के रसूल हैं और खातिमुन नबिय्यीन हैं। फरमाया इमाम फजल हक खैराबादी ने, ओ बदनसीब, ये बता जो दूसरा जो मोहम्मद आएगा क्या वो खातिमुल अंबिया होगा? अगर वो खातिमुल अंबिया होगा तो अल्लाह के कलाम झूठ साबित हो जाएगी, और अल्लाह का कलाम झूठ से पाक है। पता चला अल्लाह ताला दूसरा मोहम्मद पैदा नहीं कर सकता, इसलिए कि अल्लाह ने अपने हबीब को बेमिसलो बेमिसाल पैदा किया है। जो दूसरा आएगा वो खातिमुल अंबिया नहीं हो सकता।
तो पता चला ये जो बकवास कहते हैं कि साहब अल्लाह ताला चाहे तो एक लम्हे में करोड़ों मोहम्मद पैदा कर सकता है, पर मैं तुम करोड़ों की बात करते हो, अल्लाह तो दूसरा मोहम्मद भी पैदा नहीं कर सकता। तो मैं अर्ज कर रहा था, आखिरी बात मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मुनाफिकीन से कहा कि तुम जमीन पे फसाद ना फैलाओ। भाई जमीन में तुम फसाद फैलाओगे तो क्या फायर कर रहे थे, गोलियां चला रहे थे, बख्तरबंद गाड़ियां चला रहे थे, कर क्या रहे थे? वो जमीन में फसाद फैला रहे थे, वो तौहीन रिसालत कर रहे थे, वो नबी को अपने जैसा कहते थे, वो कहते थे नबी हमारे जैसा बशर है। फकालू अब बशरुन यहदूनना, क्या ये बशर हमें हिदायत देगा? अरे ये तो जमीन पे चलता भी है, खाता भी है, पीता भी है, ये तो शादी भी करता है, क्या ये हमें हिदायत देगा? नहीं नहीं, अल्लाह ने फरमाया जब तुम अल्लाह के नबी को बशर कहते हो फकफरू, तुम इतना कहने से काफिर हो। एक बात ज़हन में रख लीजिए, बशर तो थे लेकिन कैसे बशर? ऐसे बशर कि आज तक किसी माँ ने ऐसा बशर जना ही नहीं और कयामत तक ऐसा बशर जन नहीं सकती। मैं बात जो अर्ज कर रहा हूँ कि जो तौहीन रिसालत करता है गोया वो जमीन में फसाद फैलाता है। और आप कुरान पढ़ के देख लीजिए, जब किसी ने नबी से ताल्लुक तोड़ा, जितने भी नबी आए उसने नबी की शान में बेअदबी की, अल्लाह का फैसला है वल मुतफिकातु बिल खातिआ, अल्लाह ताला ने उस बस्ती को तहस नहस कर दिया, उसको बर्बाद कर दिया। तो अब जो इतनी बेगुस्ताखियां हो रही हैं, बेअदबियां हो रही हैं, फिर जलजला क्यों नहीं आ रहा, तूफान क्यों नहीं आ रहा? बात यह है अल्लाह का ऐलान है। देखिए कुरान पढ़े ना, मैं तो कहता हूँ आप खुश नसीब है माशाल्लाह के, देखें सारे लोग बैठे दस सुन रहे हैं, सर्दी का मौसम है। मैं आपको जो कुरान सुना रहा हूँ सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान है, अल्लाह का ऐलान है वमा काना अल्लाहु लियुअज़िबहुम व अंत फीहिम, ए हबीब मैं इन पर अपना अज़ाब नहीं भेजूंगा जब तक आप इनमें मौजूद हैं। तौहीन रिसालत करते हैं, अल्लाह ताला इरादा करता है कि मैं अज़ाब नाज़िल करूं, सरकार बीच में आ जाते हैं, अर्ज करते हैं या अल्लाह मैं जमीन पर मौजूद हूं, तो इनको छोड़ दे, अभी छोड़ दे। खुदा ना खास्ता सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दरमियान से हट गए, अर्ज किया मालिक मौला तू जो चाहे कर, फिर मुझे बताए इनको तबाह बर्बाद होने से, इनके चेहरे खसफ और मसख होने से इनको कौन बचा सकता है? अल्लाह का ऐलान है वमा कान अल्लाहु लियुअज़िबहुम व अंत फीहिम, ए महबूब मैं इन पर इसलिए अपना अज़ाब नहीं भेज रहा कि तू इनमें मौजूद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हमारे ईमान की कसौटी है। याद रख लीजिए ये बेईमानों का मामला नहीं, ये तो ईमान वालों का मामला है, ये कुर्सी का मामला नहीं, ये तो आयतुल कुर्सी का मामला है। अल्हम्दुलिल्लाह हम नबी की अजमत के मानने वाले हैं, नबी पर अपना सब कुछ कुर्बान कर देंगे, और ये ईमान की कसौटी है। पता चल गया कि नबी का चाहने वाला कौन है, नबी से प्यार करने वाला कौन है। और याद रख लीजिए जो नबी की अजमत पर अपने आप को कुर्बान कर देगा अल्लाह ताला उसे दोनों जहानों में कामयाबी अता फरमाएगा। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह हमारा ये सिलसिला चलता रहेगा। हमारा ये बयान है तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत, ईमान की कसौटी। कसौटी उसको कहते हैं जिस पर आदमी परखा जाए, जांचा जाए, उसका इम्तिहान लिया जाए। पता चल गया कि नबी की अजमत पर, नबी की शान पर सारे रिश्तों को हम कुर्बान कर देंगे, चाहे हमारा बाप हो, चाहे हमारा बेटा हो, चाहे हमारी बीवी हो, चाहे हमारे रिश्तेदार हो, चाहे कितना ही करीबी हो, अगर वो नबी का गुस्ताख है वो हमारा दोस्त नहीं हो सकता। सहाबाए किराम ने भी ये किया, और जब सहाबाए किराम ने ये किया अल्लाह ताला ने ईमान की मोहर उनके दिलों पर लगा दी। अज़ीज़ान मोहतरम अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी इसकी बरकत अता फरमाए, और अल्लाह ताला दोनों जहानों में अपने नबी की अजमत के साथ हमें जिंदा रखे। अल मरउ मअ मन अहब्बा, जिसको जिसके साथ मोहब्बत होगी कल क़यामत के दिन उसका हशर उसी के साथ होगा। इंशाअल्लाह हमारा हशर सहाबा के साथ होगा, हमारा हशर औलियाए कामिलीन के साथ होगा, हमारा हशर अल्लाह के हबीब व नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगा।
अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए। हमारा ये बयान www.faizaneraza.org हमारी वेबसाइट है www.faizaneraza.org और दूसरी हमारी वेबसाइट है जो मशहूर है www.youtube.com www.youtube.com इस पर भी हमारे सारे बयानात मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी 2 दिन में इंशाअल्लाह उम्मीद है इस सीडी भी इंशाअल्लाह होगी, ये सीडी भी इंशाअल्लाह 2 दिन में हो जाएगी और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप जितने दोस्त यहाँ मौजूद हैं इंशाअल्लाह आपको ये तोहफे में सीडी इमाम साहब देंगे। इंशाअल्लाह आइंदा आप आएंगे ये चीज जैसे तैयार होगी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह 2 दिन में ये तैयार हो जाएगी। तो आप पीर के दिन इंशाअल्लाह तोहफे में आप लें, खुद भी सुने, अपने बच्चों को भी सुनाएं कि ईमान की जो शर्त है, ईमान की बुनियाद सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला मुझे और आपको अपने नबी के गुलामों में जिंदा रखे और नबी की गुलामी पर मौत अता फरमाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। सलातो सलाम के लिए खड़े मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे जी सुहानी घड़ी चमकते उस दिन अफरोज़े साथ पेला को सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पेला आसियों दामने मुस्तफा फिर बड़ो रब की रहमत पेला को सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पेला सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पेला दूरो नज़दीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पेला को सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत हर दम सद दुरूद सद सलाम बर रसूलो आलो अस्हाब बश्तमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। तमाम हज़रात तशरीफ रखिए, फातिहा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल ख़न्नास الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس। بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين। بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما بركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين। दुआ फरमाए आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन या रब्बि मुस्तफा व तुफैल मुस्तफा अज़्ज़ा व जल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी हाज़िरी को दाईन की इस पुरखुलूस दावत को मालिक व मौला मुंतज़मीन के बुलाने को इस इंतज़ाम करने को जानी माली अखलाकी ताउन करने को हमारा यहाँ पर आना कहना सुनना सुनाना सीखना सिखाना इस खैरात को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पेश करते हैं कबूल फरमा ले। आपके तवस्सुल से सैयदना आदम व सैयदना हव्वा अलैहिस्सलाम से लेकर इस साथ से लेकर क़यामत तक जितने ईमान वाले मर्द बच्चे बूढ़े औरतें जवान आएंगे सबको इस सवाब में शामिल फरमा ले। मालिक मौला खुसूसन बिलखुसूस तमाम सलासिल तरीक़त व सलासिल शरीयत को इस सवाब में शामिल फरमा ले। जितने भी या रसूल अल्लाह कहने वाले और कहने वालियाँ हैं दुनिया के किसी हिस्से में भी हैं क़यामत तक जितने आएंगे सरकार के गुलाम जितने भी आएंगे सबको इस सवाब में शामिल या अल्लाह जितने भी यहाँ हाज़रीन हैं सबकी हाज़िरी कबूल फरमा ले। मालिक मौला हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा या अल्लाह हम सबका खातिमा बिल खैर फरमा। आज तहफ़्फ़ुज़ नफ्स रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बयान हम सुनने के लिए यहाँ पर जमा हुए थे करने के लिए जमा हुए थे। मालिक मौला हमें तो वो बात याद आती है कि किसी जगह पर आग रोशन थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जलाया जा रहा था। एक चिड़िया पानी मुंह में चोंच में पानी का कतरा लेकर उसको बुझा रही है। किसी ने कहा बेवकूफ
तेरे कतरे से आग बुझेगी? उसने कहा नहीं मुझे पता है इससे आग तो नहीं बुझेगी, लेकिन जब कल क़यामत का दिन होगा अल्लाह ताला फरमाएगा मेरे इब्राहीम की आग को बुझाने वालों में कौन कौन था? तो मैं कहूंगी मालिक मौला मैंने भी आग को बुझाने की कोशिश की। माने को मौला हमने भी अपनी ताकत के मुताबिक, इस्तिताअत के मुताबिक तेरे नबी की अजमत को बयान करने की कोशिश की है। अब इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया इंशाल्लाह सुनेगी। बच्चों ने सुना है अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक दम में दम है तेरे नबी की अजमत के डंके बजाते रहे, अपना तन मन धन सब कुछ तेरे नबी के नाम पर कुर्बान कर देंगे। या अल्लाह हमारी इस हाजिरी को कबूल फरमा ले, हमारा कहना सुनना सुनाना कबूल फरमा ले। या अल्लाह हमारा ऐसा मजबूत अकीदा हो जाए कि हम नबी के नाम पर सब कुछ कुर्बान कर। या अल्लाह तुझे सिद्दीक़ अकबर का वास्ता, तुझे मालिक मौला हजरत खालिद बिन वलीद का वास्ता, तुझे सैयदना अली का वास्ता, तुझे सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वास्ता, तुझे तेरे महबूब व मकबूल बंदों का वास्ता, हमें अज़मत रसूल पर सब कुछ कुर्बान करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह तो हमेशा के लिए हमसे राजी हो, ऐसा राजी हो कि फिर कभी भी नाराज ना हो। या अल्लाह जितने भी यहाँ हाजिरीन मालिक मौला, कोई बीमार है, कोई परेशान हाल है, कोई मकान बनाना चाहता है, कोई मकान बेचना चाहता है, कोई कारोबार सेट करना चाहता है, या अल्लाह दुनिया का कारोबार भी सेट हो जाए, जब हम कब्र में जाएं तो हमारी कब्र भी जन्नत का बाग बन जाए। जितने भी यहाँ हाजिरीन हैं इमाम साहब के लिए भी दुआ फरमाएं। मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ, यहाँ साईं इनसे भी बहुत प्यार करता हूँ। ये मोहब्बत है। बात ये है कि इतना इंतजाम करना, अल्लाह ताला इनके इस खैरात को, इस इंतजाम को, ये नौजवान साथी हैं मोहम्मद अकील भाई वगैरह इनके दोस्त हैं, ये नौजवान साथी हैं, जितने भी दोस्त सारे दोस्त हैं, अल्लाह ताला इनके इस इखलास को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और दोनों जहानों में इसकी खुशियां अता फरमा। इनके घरों में और इनके सदके से हमारे घरों में अल्लाह ताला खुशियां अता फरमा। मालिक मौला इस साल हरमैन और शरीफैन की हाजिरी अता फरमा, बल्कि अब जब तक हमारे दम है हरमैन और शरीफैन की हाजिरी होती रहे, हम हाजिर होते रहे, मवाजी शरीफ के सामने खड़े होकर सलात व सलाम अर्ज करते। किबला शेख शरीफ अल्लामा मौलाना साहिब मोहम्मद अब्दुल शकूर साहब दामत बरकात आलिया, उनके लिए भी दुआ फरमाएं। किबला अमीर अहले सुन्नत अमीर दावत इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास साहब दामत बरकात आलिया, इनके लिए भी दुआ फरमाएं। जितने हमारे उलमा अहले सुन्नत हैं, मशाइख अहले सुन्नत हैं, खादिमीन अहले सुन्नत हैं, या अल्लाह सबकी खैर फरमा दे, उनकी खैर में हमारी खैर फरमा दे, हम सबको खातिमा में खैर फरमा। इस बयान की खुशबू मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक पहुंचा। या अल्लाह इसको हमारी निजात का जरिया बना। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह। आमीन 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 आमीन।